आज मेरे बचपन का मित्र या कहें कि स्कूल फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई। अमन भी मेरी तरह दिवाली की छुट्टी में घर अपने गांव आया था। तो गपशप से शुरू हुई बात पुराने दिन के झरोखों में पहुंच गई। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम गांव में ही रहते थे, गांव के स्कूल में पढ़ते थे और शरारतें भी करते थे। मास्टर जी हमसे हमेशा परेशान रहते थे, पर उतना ही हमें प्यार भी करते थे। एक किस्सा बहुत ही यादगार और दिलचस्प है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। दरअसल उस समय गांव के बाहर एक विशाल और हजारों साल पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था। रात में अक्सर लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। वो पीपल का पेड़ भी क्या पेड़ था, लगभग आधा किलोमीटर की जगह घेरे, अनगिनत हरी भरी शाखाओं को आगेश में लिए, मानो गांव का सबसे बुजुर्ग सदस्य का तमला लिया हो। वो अपने आप में इतराता सा लगता था। रात में तो ये पेड़ ही सैकड़ों बड़े छोटे प्राणियों का बसेरा था। अभी वहां से उल्लू की आवाज आती तो कभी चमगादड़ चीखते। अंधेरा ऐसा कि पेड़ के नीचे सुई भर भी रोशनी ना पहुंचती। एकदम डरावना और भूतिया। गांव में उस पेड़ को भूतिया यूं ही नहीं कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि एक खतरनाक साया उस पेड़ में रहता है जो रात में अपने शिकार पर निकलता है। कुछ साल पहले एक आदमी मोहन का शव उसी पेड़ पर लटका मिला था। पुलिस आई, पंचनामा बनाया और पुलिस ने उसे आत्महत्या ही माना। पर लोगों का कहना है कि पेड़ वाले भूत ने उसे अपना शिकार बनाया है, क्योंकि रात में मोहन पेड़ के पास से निकल रहा था। जितने लोग उतनी कहानियाँ। कुछ लोग कहते हैं कि उस पेड़ में छतारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता है जो रात में प्रेम लीला करते हैं, और जो लोग उन्हें देख लें वो अंधे हो जाते हैं या निपट जाते हैं। पर हमें इन सब बातों पे भरोसा नहीं था, तो हमने भूत देखने की ठान ली और हम दोनों अमावस की रात में घनघोर अंधेरे में उसी पेड़ के सामने बैठ गए। सन सन हवाएं चल रही हैं, डरावना सन्नाटा पसरा था, भूतिया आवाजें गूंज रही थीं। कभी उल्लू आवाज करते तो कभी चमगादड़। कपकपाती कड़ाकेदार ठंड में हम पसीना पसीना हो गए थे। मन में हमारे काफी सवाल थे। क्या सच में नाग नागिन आएंगे, या फिर कोई चुड़ैल डराएगी, या भूत हमें पकड़ेगा। मन में मोहन का लटकता हुआ शव झूलते हुए दिख रहा था। रात में करीब 12 बज गए थे। तभी पेड़ के पास कुछ लाइटें चमकती हुई दिखाई दी। अब हमारे हाथ पैर फूलने लगे थे। नीचे पत्तियों से कुछ ससाट की आवाज आई। हम लोग कूद कर थोड़ा दूर हो गए। तभी एक सांप वहां से निकला। हम लोग जोर से चिल्लाए और उल्टे पैर भागे। अमन भाग, ये वही वही सांप है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। हाँ यार जल्दी भाग, और तेज भाग, नहीं तो आज नहीं बचेंगे। पीछे से पत्तियों के उखड़ने और हवा के ससाने की आवाज आ रही थी। हम दोनों पूरी हिम्मत से भाग रहे थे। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम अंधे हो गए हैं। हम बस दौड़े जा रहे थे। तभी जाकर सामने तालाब में धड़ाम से गिरे, और तब जाके पानी और तालाब दिखाई दिया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम बाहर निकले। हमारा शरीर थर थर काँप रहा था। हमने उस समय घर जाना सही नहीं समझा और सीधे हेडमास्टर सर के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। माँ साहब ने पहले ढांढस बढ़ाया, फिर डांटा और फिर हौसले की तारीफ भी करी। पर हमारे सवाल अब और उलझ गए थे। क्या नाग नागिन की कहानी सच्ची है, या फिर वो पेड़ सही में भूतिया है भी या नहीं? मोहन कैसे मरा, या फिर क्या राज है? रात में हुए खतरनाक वाकया हम भूल नहीं पा रहे थे। मास्टर जी ने समझाया कि सांप का निकलना मात्र संयोग ही है, पर नागमणि जैसी लाइट का दिखना हमारी दहशत का कारण था। पर मास्टर जी ने समझाया कि सांप भी अन्य प्राणियों के सामान्य काफ़ी नॉर्मल होते हैं। कोई इच्छाधारी नाग या नागिन कोई नहीं होता, और ना ही नागमणि जैसी कोई चीज़ होती है। पर हमने जो देखा उसमें हमें यकीन हो गया कि नागमणि
या कोई और रहस्य ज़रूर है। अगली रात हम 2 नहीं 3 लोग उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। करीब आधी रात होने को थी। भयंकर डरावनी आवाज़ें गूंज रही थीं। हमारा गला सूख रहा था, पर माँ साहब साथ में थे तो कुछ हौसला था। कुछ देर बाद अचानक माँ साहब की टॉर्च बंद हो गई। बादल में बिजली चमकती और जैसे ही घंघोर अंधेरा छाया तो पेड़ के नीचे फिर मड़ी के समान लाइट चमकने लगी। अब हम दोनों ने तो चीख पुकार मचाई और माँ साहब से लिपट गए। माँ साहब भी पसीना पसीना हो गए थे, पर काफ़ी डटे हुए थे। वो टॉर्च को ठोक रहे थे, टॉर्च चालू करने की कोशिश कर रहे थे। तभी टॉर्च जली और मड़ी गायब। अब तो पक्का यकीन हो गया कि पक्का भूत है या कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। माँ साहब धीरे धीरे पेड़ के करीब पहुंच रहे थे और हम दोनों भगवान शिव का नाम जाप कर रहे थे। हे भगवान, हमें नागदेव से बचाओ। पेड़ के करीब जाकर माँ साहब चिल्लाए। रहस्यमयी हंसी उनके चेहरे पर थी और हमारे प्राण सूख रहे थे। कहीं मास्टर जी को भूत तो नहीं लग गया। तभी माँ साहब बोले कि नागमणि मुझे मिल गई है। अब हम लोग और पसीना पसीना हो गए कि कहीं फिर से कल जैसा सांप ना आ जाए। कल तो बच गए, पर आज ना जाने क्या होगा। अरे माँ साहब, चलो घर, कोई मड़ी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से वही सांप आ जाएगा। पर बच्चों, आज सांप नहीं आएगा क्योंकि मड़ी मेरे कब्जे में है। लेकिन माँ साहब, आप तो बोल रहे थे कि नागमणि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ बच्चों, सही कहा था, पर ये नागमणि नहीं है, सिर्फ मड़ी है। कैसी मड़ी और किसकी मड़ी? माँ साहब, समझ नहीं आ रहा, क्यों डरा रहे हो? अरे बच्चों, तुम आओ तो मेरे पास, दिखाता हूँ। अब माँ साहब ने जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली, उसमें कुछ रखा और फिर टॉर्च बंद कर दी। तो अंधेरे में खाली शीशी में कुछ लाइट ही जलने लगी। अरे माँ साहब, ये क्या है? बेटा, इसे लाइट बाम कहते हैं। ये एक प्रकार का कीट है जो जुगनू के समान अंधेरे में चमकता है। तुम लोगों ने गलती से इसी को मड़ी समझ लिया था। अरे, ये ऐसा भी कुछ होता है? हमें तो पता ही नहीं था। चलो फिर ठीक है, अब पता चल गया ना, अब चलो घर। हाँ माँ साहब, पर एक बार पेड़ के ऊपर भी देख लो, ये डरावनी आवाज़ें कहाँ से आती हैं? फिर माँ साहब ने टॉर्च पेड़ के ऊपर मारी तो ढेर सारे पक्षी उड़े। उल्लू, चमगादड़ और अजीब अजीब तरह के पक्षी वहाँ पर चिल्ला रहे थे। और कुछ अजीब सी परछाई पेड़ पर दिखी और एक जूता भी नीचे गिरा जो मास्टर जी के सर में लग गया। अब हम लोग ने दौड़ लगा दी। भागो, भूत भूत! पेड़ पर ज़रूर भूत है, और आंख बंद करके घर की ओर दौड़ लगा दी। फिर उस पेड़ का रहस्य और गहरा हो गया और सवाल अधूरे रह गए। भूतिया पेड़ की सबसे दर्दनाक और खौफनाक कहानी उसे लटकती लाश की थी, क्योंकि हमने नागमणि का रहस्य तो सुलझा लिया था, पर उस पर लटकी हुई मोहन की लाश का रहस्य समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मास्टर जी ने बताया कि मोहन सीधा मेहनती और सुलझा हुआ लड़का था। पास के शहर में सुबह शाम दूध ले जाता था और उसकी मेहनत और ईमानदारी के किस्से गांव से शहर तक फेमस थे। एक दिन उसे शहर से गांव लौटने में देर हो गई। करीब आधी रात को जब वह भूतिया पेड़ के पास से गुजरा तो अचानक उसके साथ हादसा हो गया और सुबह उसी पेड़ से मोहन की लाश लटकी मिली। सब लोग इसे भूत की करामात मान रहे थे, क्योंकि गांव के अंतिम छोर पर रहने वाले पंडित राम किलाव ने आधी रात कुछ चीखने की आवाज़ सुनी थी। पंडित राम किलावन के बताए गए अनुसार उस दिन भयंकर काली अंधियारी रात थी। बादल गरज रहे थे। तभी करीब आधी रात को पेड़ के करीब से अजीब सी भूतिया आवाज़ आने लगी। किसी के द्वारा भूत बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। ये स्टोरी सुनने के बाद हम लोग पंडित जी के घर पहुँच गए रहस्य की कड़ी ढूंढने के लिए। पंडित जी को पाँव भर ताज़े मावे के लड्डू खिलाए और पूछा, चाचा, क्या पेड़ पर सच में भूत रहता है? हाँ बेटा, बहुत खतरनाक, और भूत नहीं, वो तो राक्षस है। हे भगवान, कैसा राक्षस?
मैं समझा नहीं। बेटा, पीपल के पेड़ में कैटक्ष नाम का राक्षस रहता है जो रात के समय शिकार पर निकलता है। तो क्या मोहन को उसी राक्षस ने मारा है? हाँ, पर तुम दोनों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि पंडित जी, हमने भी रात को भूत देखा है पेड़ के पास। पंडित जी कुछ रुक पाए और फिर बोले, वो आदमखोर राक्षस है, उससे दूर रहना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी जो तुम बच गए। पंडित जी की बातों में कुछ अजीब तो लग रहा था। वो हिदायत दे रहे थे कि डराने की कोशिश कर रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी की बात से हम कुछ तो डरे थे और कुछ सहम भी गए थे। और पूरी बात मास्टर जी को बताई तो माँ साहब बोले, अरे ना कोई राक्षस है और ना ही कोई भूत है। अगर ऐसा होता तो क्या वो लखानी का जूता पहनना चाहता है? लखानी का जूता मतलब? हाँ, कल जब रात में तुम लोग डर कर भाग रहे थे, तभी पेड़ से एक जूता मेरे सर पर आकर गिरा था, जो मैं उठा कर ले आया था। लेकिन माँ साहब, हो सकता है कि जूता कहीं और से आकर गिरा हो। आंधी तूफान में कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। पर अब गांव में इतना ही पुराना दूसरा लखमनी का जूता ढूंढना है। अगर मिला तो पक्का भूत मिल जाएगा। अरे माँ साहब, लेकिन ऐसा ही एक जूता पंडित जी के घर पर भी था। पक्का भूत उनके घर पर ही गया होगा। हाँ, हो सकता है। अब तो भूत से मिलना ही पड़ेगा। इतना कहकर मास्टर जी घर से निकल गए।